आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके 12वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 11 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कहा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रद्धा के लिए आया है, श्रद्धा ने कहा, ठीक है। आगंतुक, आगंतुक का मतलब यहाँ पे श्रद्धा से है, ठीक है। आगंतुक श्रद्धा ने सरल ही है, ठीक है। सस्नेह, सस्नेह मतलब प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ। अरे संबोधन का शब्द है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तुम, ये भी सरल है। इतने, ये भी सरल है। हुए, ये भी सरल है। अधीर, अधीर का मतलब धैर्यहीन, धीरज खो देना, अधीर होना, ठीक है। हार बैठे, हार बैठे का मतलब यहाँ पे है निराश हो गए। हार बैठे मतलब निराश हो गए। जीवन का दांव, जीवन का दांव का मतलब है जीवन की सफलता, जीवन की सफलता। जीतते, सरल है। जीतते का मतलब यहाँ पे है प्राप्त करते, जीतते मतलब प्राप्त करते। मरकर, मरकर का मतलब एक अर्थ यहाँ पे भी है कि अपने जीवन के आखिरी क्षण तक, यानी मरते दम तक, मरते दम तक भी आप कह सकते हैं। जिसको, जिसको मतलब यहाँ पे जिसको का मतलब है जीवन की सफलता को, जिसको मतलब जीवन की सफलता को। वीर, वीर का मतलब यहाँ पे है कर्मशील लोग या कर्मशील पुरुष, ठीक है। तप, तप माने तपस्या, तप माने तपस्या नहीं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल, चाहे केवल कहिए चाहे एकमात्र कहिए, एकमात्र चाहे केवल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन सत्य, जीवन सत्य मतलब जीवन का सत्य, जीवन का सत्य। करुण मतलब करुणा, ये सरल ही है। क्षणिक, क्षणिक माने पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, चाहे जो एक ले लीजिए, ठीक है। दीन अवसाद, दीन अवसाद का मतलब है दीनता, दीनता से युक्त दुख, दीनता से परिपूर्ण दुख, ठीक है। दीनता भरा अवसाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तरल, तरल माने प्रगतिशील, तरल माने प्रगतिशील। आकांक्षा मतलब इच्छा, अभिलाषा, चाह, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। से है भरा, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। सो रहा, सो रहा सरल है। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा तो व्याख्या में कर लेंगे, इसका अर्थ लेकिन यही रहेगा, सो रहा। अब सो रहा होगा या सो रही होगा, जैसा भी होगा कर लेंगे। आशा, आशा मतलब आप समझ रहे हैं, उम्मीद, ठीक है। आशा का आह्लाद, आह्लाद माने प्रसन्नता, आह्लाद माने प्रसन्नता, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड। अब चाहे आप काव्यखंड कहिए चाहे पद्यखंड कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काव्यखंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए प्रसंग में हम करते क्या हैं कि जो व्याख्या करते हैं और उसकी जो मुख्य बात होती है उसी का छोटा सा अंश जो है हम लोग
प्रसंग बना लेते हैं। तो अब इसमें देखिए श्रद्धा ने क्या कहा है, क्या प्रसंग बनेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जीवन से उदास मनु से दुखों को क्षणिक बताते हुए कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं आपको साधारण तरीके से इसकी व्याख्या बताऊंगा। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको इसकी व्याख्या बताता जाऊंगा। उसके बाद मैं पुनः दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। तो आप दोनों बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि इस पद्यांश में क्या है। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो मनु है वो जीवन की परेशानियों के कारण संसार से विरक्त होकर के और उदास होकर के निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। तभी वहाँ श्रद्धा पहुँच जाती है। जब श्रद्धा उदास मन को देखती है तो उनको प्रेरित करने के लिए कुछ बातें कहती हैं, उनकी निराशा को दूर करने के लिए कुछ बातें कहती है। वो क्या बातें कहती है वही इस पद्यांश में दिया हुआ है। तो देखिए जब श्रद्धा उदास मन को देखती है तो कहती है, आ जाए लाइन पर, कहती है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक श्रद्धा ने प्रेम के साथ मनु से कहा। क्या कहा, देखिए आगे, अरे तुम इतने हुए अधीर, श्रद्धा कहती है मनु से, अरे मनु तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो। आगे कहती है, हार बैठे जीवन का दांव, कहती है कि तुमको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम जीवन की सफलताओं के प्रति निराश हो गए हो, तुम जीवन के प्रति हार बैठे हो। किस जीवन के प्रति, तो कहती हैं जीतते मरकर जिसको वीर, जिस जीवन की सफलता को वीर पुरुष, कर्मवीर पुरुष मरकर भी जीतते हैं, अपने मरते दम तक जिसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तुम उस जीवन की सफलता के प्रति निराश हो गए हो। आगे कहती है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, आगे वो कहती है कि हे मनु, संसार की परेशानियों से डर करके विरक्त होकर के तपस्या करना जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है। आपने सुना होगा, आपने अपने घर में सुना होगा, जब आपके बड़े लोग आपके घर में पापा या कोई उबता होगा तो ये कहता है कि लगता है कि ये सब छोड़ के मैं साधु हो जाऊं। तो श्रद्धा यही समझाती है कि ये कायर लोग हैं जो संसार की परेशानियों से डर के वो कहते हैं कि मैं साधु हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, ठीक है। तो वही बात करिए, देखिए तप नहीं केवल जीवन सत्य, वो कहती है कि सांसारिक विपत्तियों के कारण डर के विरक्ति अपना करके तपस्या करना जीवन का सत्य नहीं है। तो क्या कहती है आगे वो समझाती है और कहती है, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, कहती है हे मनु, तुम्हारे मन में ये जो करुण, ये जो दुख है, ये जो दीनता का अवसाद है, ये क्षण भर के लिए है। क्षण भर के लिए क्यों है, कहती है क्योंकि तुम्हारे मन में इस समय निराशा भरी हुई है। जैसे ही तुम्हारे मन की निराशा खत्म होगी, तुम्हारी यह करुणा, तुम्हारी यह दीनता, तुम्हारा यह दुख समाप्त हो जाएगा। तो वो वही कहती है कि ये जो तुम्हारे अंदर करुणा है, जो दीनता है, ये जो अवसाद है, ये क्षण भर के लिए है। फिर आगे क्या कहती है कि कहती है तरल आकांक्षाओं से है भरा। आगे कहती है हे मनु, जीवन निराशा का नाम नहीं है, प्रगतिशील, तरल माने प्रगतिशील, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ है। ये जीवन निराशा नहीं है, ये जीवन जो है ये प्रगतिशील इच्छाओं से, आकांक्षाओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या आगे वो कहती है कि हे मनु, सो रहा आशा का हलाद, कहती है हे मनु, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो आशा है, जो उम्मीद है, जो प्रसन्नता है, ये सो गई है, ये निराशा के कारण सो गई है। अर्थात वो कहती है कि इसलिए हे मनु, तुम अपनी अभिलाषाओं, अपनी आशाओं को जागृत करो और उत्साहपूर्वक अपना जीवन बिताओ। इस तरह से परेशानियों से डर करके मत भागो। यही इस पद्यांश की व्याख्या है। तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा।
आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में जीवन की परेशानियों के कारण संसार से विरक्त और उदास मन को देखकर, अब आ जाइए पद्यांश पर, देखकर आगंतुक श्रद्धा ने प्रेम के साथ मनु से कहा, अरे तपस्वी, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम, इतना आपने जोड़िए, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जीवन की सफलता के प्रति निराश हो गए हो। जिस जीवन की सफलता को वीर पुरुष परिश्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं, इतना आपने जोड़िए, परिश्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं और मरते दम तक जिसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। आगे श्रद्धा मनु से कहती है, सांसारिक विपत्तियों के कारण संसार से विरक्त होकर तपस्या करना जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है। तुम्हारे हृदय में, इतना आपने जोड़िए, तुम्हारे हृदय में यह करुणा और दीनता का अवसाद क्षण भर के लिए है, क्योंकि तुम्हारा मन इस समय निराशा से भरा हुआ है। किंतु जीवन, फिर इतना आपने जोड़िए, किंतु जीवन प्रगतिशील, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और प्रसन्नता से भरा हुआ है। तुम्हारे हृदय की, फिर इतना आपने जोड़िए, तुम्हारे हृदय की आशा और प्रसन्नता सो रही है। फिर आपको अपने से जोड़ना है, अतः तुम इन अभिलाषाओं और आशाओं को जागृत करो और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो, और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो शांत रस है। यदि छंद की बात की जाए तो 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि अलंकार अलग से भी पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर है मर कर, यहाँ पे र है अंत में और यहाँ पे भी अंत में र है, तो र की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है, और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो देखिए पद्यांश के नीचे इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए आपकी परीक्षा में इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, इससे बाहर भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर 25 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अच्छे तरीके से समझ लिया और वाक्य बनाना यदि आपने सीख लिया तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर आराम से लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इन सभी का उत्तर हम लोग पद्यांश में ही खोजने का प्रयास करते हैं कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िए। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए क्या कहती है? तो पूरा पद्यांश ही इसी से भरा हुआ है। तो चलिए हम लोग खोजते हैं इसका उत्तर कि श्रद्धा मनु से क्या कहती है। देखिए हम लोग यहीं से शुरू किए थे कि क्या कहती है, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे श्रद्धा मनु से कहती है कि अरे तपस्वी, तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो?
तुमको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम जीवन की सफलता के प्रति निराश हो गए हो। जिस सफलता को वीर पुरुष अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं और अपने मरते दम तक उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आगे श्रद्धा और क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। हे तपस्वी, यह जीवन इस जीवन का एकमात्र सत्य केवल तपस्या करना नहीं है। पूर्ण विराम लगा देंगे और पहले का उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही सब कुछ श्रद्धा ने बताया है, ठीक है। तो बस समझ के थोड़ा सा आप वाक्य बनाना सीख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा दुख को किसके समान मानती है और क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर कहाँ है। देखिए आप यदि यहाँ पर ध्यान दें तो श्रद्धा कह रही है करुण यानी दुख। कहती है श्रद्धा, आप लिखेंगे श्रद्धा इस दुख को क्षणिक अर्थात थोड़े समय के लिए मानती है। श्रद्धा कहती है कि यह दुख तभी तक है जब तक जीवन में निराशा है, क्योंकि यह जीवन प्रगति, आशा और प्रसन्नता से भरा हुआ है। जैसे ही व्यक्ति निराशा को छोड़ देता है उसका दुख समाप्त हो जाता है। तो बस ऐसे ही वाक्य बनाकर आपको लिखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा क्या कर रही है? तो यदि आपने प्रसंग को ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने यही बताया है कि इस पद्यांश में श्रद्धा क्या कर रही है। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जीवन से उदास मन से दुखों को क्षणिक बताते हुए उन्हें कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रही है। तो कहाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए, हार और जीत का विलोम लिखिए। देखिए आपके पद्यांश में ये दो शब्द आए हैं, हार और जीत, इनका आपको उल्टा लिखना है। तो उल्टा तो आप लोग बहुत अच्छा करना जानते हैं, तो कर लीजिए। हार का जीत हो जाएगा और हार का जीत हो जाएगा, इसका तो उल्टा ही यहाँ पे लिखा गया, हार का जीत हो जाएगा। तो और भी कोई यदि आता है तो आप उल्टा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न में संभवतः कुछ गलती है, तो हार का उल्टा ही यहाँ पे लिख दिया है जीत, ठीक है। मुझे याद है अच्छी तरह से, दूसरा शब्द था जीवन और जीवन का जो उल्टा होता है वो मरण होता है। तो हार का जीत हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए पद्यांश में कहीं भी रेखा खींची जा सकती है, कोई ये निश्चित नहीं है कि आपकी किताब में या आपकी गाइड में जहाँ पे रेखा खींची है वहीं खींचेगा। कहीं भी परीक्षा पेपर बनाने वाला खींच सकता है। तो आप पूरी व्याख्या को तैयार रखिए। बस करना क्या है कि आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालना है और डैश डाल के अब आपको पद्यांश नहीं लिखना है बल्कि लिखना है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में, प्रस्तुत रेखांकित अंश में। इतना जोड़ने के बाद आगे जो लाइन में व्याख्या रहेगी आप उसको लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आई होगी।